हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं बिहार स्टेट में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं। इसके प्रीवियस में मैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो दे चुका हूं। आज दोस्तों ये मेरा लेक्चर नंबर 37 होगा और आज मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, प्रीवियस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एआई, ब्लॉकचेन ये सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए आपका एक नंबर यहां से मिलना बिल्कुल डन है। दोस्तों आइए समझते हैं ब्लॉकचेन है क्या। देखिए, ब्लॉकचेन एक इनक्रिप्टेड, सबसे पहले ऐसे वर्डों को आप सीखना है जो बार बार इस तरीके के शब्द आ जाए। जैसे इनक्रिप्टेड होता क्या है तो इसको आप समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा क्या, साक के लिखा, अब इसको मैं इनक्रिप्टेड कर रहा हूं इस डाटा को, तो इसको हैच डाल दिया, @ डाल दिया, एक्सक्लेमेशन डाल दिया, डॉट डाल दिया, ठीक है, डॉलर डाल दिया और यहां पे फिर से डॉट डाल दिया। इस तरीके के मैं देखिए दूसरे सिंबल लगा के इसको मैं इनक्रिप्ट कर दिया, इसी को कहते हैं इनक्रिप्टेड। ठीक है, इस तरीके के डाटा को मतलब एक तरीके से कहिए कि वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है जो डाटा को रिकॉर्ड भी करता है और दूसरे शब्दों में या किसी भी प्रकार के लेन देन मीन्स ट्रांजैक्शन, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स का एक डिजिटल खाता है दोस्तों, जिसे स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। ब्लॉकचेन की विशेषताएं कि यह डिजिटल लीडर को कई सैकड़ों और हजारों कंप्यूटरों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आगे देखिए, ब्लॉकचेन सीरीज ने पहले ही वित्तीय सेवा क्षेत्र मींस की फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को डिसरप्ट मींस बाधित करना शुरू कर दिया है और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल करेंसी मतलब कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, आजकल दोस्तों बिटकॉइन का आप चैनल भी देखते होंगे, बिटकॉइन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो वो भी है, वहां से भी आप इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें सीख सकते हो। ठीक है, मतलब कि डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन लेन देन को कम करती है। ये समझ में आया ब्लॉकचेन क्या है। आगे देखिए और भी चीजें, यहां पे देखिए सेकेंड पैरा में वित्तीय क्षेत्र मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट्स सीधे बातचीत कर सकते हैं। मीन्स कि किसी माध्यम की इसमें जरूरत नहीं होती है कि दूसरे माध्यम को लाके तब बात करेंगे, सीधे आप इसमें बात कर सकते हैं और किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप के बिना इंटरनेट पर आप लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता यह है कि यह डाटा बीच की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। मींस की परंपरागत प्रोसेसेस मतलब इसे कहते हैं ट्रेडिंग प्रोसेसेस के विपरीत ब्लॉकचेन में एक ही डाटाबेस की कई साझा प्रतियां मींस शेयर कॉपीज होती हैं जो डाटा ब्रीच अटैक या साइबर अटैक को छेड़ना चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। आगे देखिए, सभी फ्रॉड रेसिस्टेंट विशेषताओं के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में क्रांति लाने और पारंपरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं की तुलना में प्रक्रियाओं को अधिक चालाक, सुरक्षित और पारदर्शी, देखिए तीनों चीज इसमें आ गई, और अधिक कुशलता मतलब कुशल बनाने की क्षमता भी इसमें होती है। यहां पे देखिए ये डायग्राम से आप समझिए, समवन द रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन के लिए किया। दूसरा क्या है, द रिक्वेस्ट इज द ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क, यहां पे देखिए इस डायग्राम में बताया है। ठीक है, और यहां पे फिर इसके बाद टू वेरीफाई बाय द ऑल नोड्स द ब्लॉक गेट एडेड इन दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ द ब्लॉक, जो इस तरीके के डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा और द ट्रांजैक्शन इज द कंप्लीट, यहां पे आपके सामने प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपके सामने दिखा देगा। आगे देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखिए, मतलब कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन होने के कारण ये टाइम इफेक्टिवनेस में वृद्धि है। ठीक है, मतलब कि जितना आपके पास टाइम स्लॉट होगा उसी में वो चीज कंप्लीट कर देगा। आगे देखिए, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन
ओवरहेड्स और मध्यस्थ लागतों मतलब ओवरहेड एंड इंटरमीडिएरी कॉस्ट को समाप्त कर देता है और साइबर क्राइम धोखाधड़ी छेड़छाड़ से संबंधित जोखिमों को कम कर देता है। देखिए दोनों पॉइंट इफेक्टिव है। एक उचित रिकॉर्ड निर्माण ट्रेडिंग मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड क्रिएशन ऑफ द ट्रैकिंग के साथ अधिक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी है ये। आगे देखिए क्रिप्टोग्राफी और केंद्रीकृत ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के कारण अत्यधिक ये सुरक्षित है। सारे पॉइंट में देखिए, इसीलिए मैं आपको दोनों भाषाओं में उसी तरीके समझा रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आता रहे। देखिए विभिन्न उद्योगों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग क्या क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन इन इफेक्टिव इंडस्ट्री। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी कार्यों, यात्रा, रिटेल और सीपीजी सहित कई उद्योगों में इसका किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। वित्तीय सेवा क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहले से ही कई नवीन तरीकों से लागू की गई है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्वचालित व्यापार जीवन चक्र प्रदान करके परिसंपत्ति प्रबंधन मतलब एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट से जुड़ी पूरी प्रोसेस को सरल और सुव्यवस्थित करती है, जहां सभी पार्टिसिपेंट ट्रांजैक्शन के बारे में सटीक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ब्लॉकचेन बहुत ही अच्छा एक तरीके से कहा जाए। देखिए स्वास्थ्य सेवा में किस तरीके काम करता है। स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब अंतर क्षमता, ठीक है, को बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह इस क्षेत्र में कई अंतर चुनौतियों को संबोधित करने की क्षमता रखती है और इस प्रोसेस में शामिल लोगों और विभिन्न संस्थाओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी डाटा को यह सिक्योर रूप से शेयर करने में सक्षम बनाती है। यह तृतीय पक्ष मतलब थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को समाप्त करता है। जैसे कि अभी इसके प्रीवियस में मैं बोला था कि डायरेक्ट इसमें आप जुड़ सकते हैं थ्रू इंटरनेट के थ्रू, किसी तीसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, और ओवरहेड कॉस्ट से भी बचाता है। ब्लॉकचेन के साथ हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को विपरीत मतलब डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में इनक्रिप्ट करके प्राइवेसी और ऑथेंटिसिटी को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को लागू किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट मतलब सरकार में किस तरीके उपयोगी है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सरकार के संचालन और सेवाओं को बदलने की शक्ति रखती है। यह सरकारी क्षेत्र में डाटा के लेन देन की चुनौतियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो वर्तमान में सिलोइज में काम करता है। ब्लॉकचेन के साथ डाटा की उचित लिंकिंग और शेयरिंग करना कई विभागों के बीच डाटा के बेहतर प्रबंधन को सक्षम करता है। यह पारदर्शिता में सुधार करता है और लेन देन की निगरानी और ऑडिट करने का एक बेहतर तरीका प्रदान करता है। अच्छा, सीपीजी और रिटेल, ठीक है, रिटेल क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने का एक बड़ा अवसर है। इसमें उच्च मूल्य वाले सामानों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी करने वालों से लेन देन को रोकने, चुराई गई वस्तुओं को पता लगाने, ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, वर्चुअल वारंटीज को सक्षम करने, ठीक है, लॉयल्टी पॉइंट्स को प्रबंधित करने और सप्लाई चेन ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने से लेकर सब कुछ इसमें शामिल है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यात्रा और आतिथ्य मतलब ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। ब्लॉकचेन के आवेदन से यात्रा और आतिथ्य उद्योगों में मौलिक परिवर्तन हो सकता है।
या पैसों के लेन देन में लागू किया जा सकता है, या पासपोर्ट, अन्य पहचान पत्र, आरक्षण और यात्रा बीमा, लॉयल्टी और रिवॉर्ड्स जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को क्या करता है, स्टोर करता है। यहां देखिए नीड ऑफ ब्लॉकचेन में क्या है, जैसे टाइम रिडक्शन है, टाइम को कम करना, सिक्योरिटी सुरक्षा को बढ़ाना, अनचेंजेबल ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोलैबोरेशन आपस में मतलब कि एक साथ ना मिलना, रिलायबिलिटी आपको देता है और डिसेंट्रलाइज करता है। ये सब है दोस्तों नीड ऑफ ब्लॉकचेन। आगे देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के निम्नलिखित के कारण विख्यात हुई है। कैसे, टाइम रिडक्शन करता है, ये बिल्कुल सही है। आगे आप देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि ये वही चीज है जो वहां पे देखें। टाइम रिडक्शन है, अनचेंजेबल ट्रांजैक्शन, टाइम को रिड्यूस करता है, यहाँ पे मतलब टाइम को कम करता है। सबके बारे में मैं बता देता हूं। अनचेंजेबल ट्रांजैक्शन को मतलब अनचेंज मतलब उसको चेंज नहीं करता, उसमें हेर फेर बदल नहीं करता। रिलायबिलिटी मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीयता, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, विश्वसनीयता होता है इसका रिलायबिलिटी का मतलब कि आपको विश्वास दिलाने का काम करता है। सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। कोलैबोरेशन, इट अलाउ द ईच पार्टी टू द ये क्या है, ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विथ ईच अदर विदाउट द रिक्वायरिंग अ थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी, मतलब कि किसी तीसरे के बीच में बिना लाए एक दूसरे आपस में, मतलब वन पार्टी टू अनदर पार्टी, एक दूसरे आपस में डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू आप जुड़ेंगे, ठीक है, किसी तीसरे को नहीं लाएंगे, वो होता है कोलैबोरेशन। आगे देखिए दोस्तों, और डिसेंट्रलाइज मतलब इट इज द डिसेंट्रलाइज बिकॉज कि देयर इज द नो सेंट्रल अथॉरिटी, किसी पर्टिकुलर हेड के पास ये नहीं रहता है, सब में वितरित रहता है, डिसेंट्रलाइज रहता है। तो जाहिर सी बात है किसी एक को आप अगर हेड बना दोगे तो सारा कुछ उसी के पास रहेगा, ये इसमें नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज रहता है तो अच्छा ही रहता है। आगे देखिए ब्लॉकचेन जिसे कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी डीएलटी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म प्रीवियस में पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इसलिए डीएलटी का आप याद रखिएगा। यहां पे देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में मतलब डीएलटी की प्रॉपर्टीज क्या है उसको देखिए प्रोग्रामेबल है ये, ठीक है। ब्लॉकचेन इज द प्रोग्रामेबल, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल नेटवर्क द पार्टिसिपेंट्स हैव अ कॉपी ऑफ द लेजर फॉर द कंप्लीट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सिक्योर है मतलब सुरक्षित है ये, और रिकॉर्ड्स आर इंडिविजुअल इनक्रिप्टेड रहता है, और इम्यूटेबल है मतलब एनी वैलिडेटेड रिकॉर्ड आर द रिवर्सिबल एंड कैन नॉट बी चेंज, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। एनोनिमस है मतलब द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज द इजर द एनोनिमस आर द स्यूडोनिमस, ठीक है। और यहां पे देखिए अनइनोनिमस है, और यहां पे टाइम स्टैम्प है, अ ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प इज द रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉक, ठीक। और यहां पे एनोनिमस में क्या है, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स द एग्री टू द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द रिकॉर्ड, सबके जितने भी हैं उतने सब के रिकॉर्ड की आपकी क्या है वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ही इसमें काम होता है। ये रहा दोस्तों आपके ब्लॉकचेन के बारे में। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में इसके टाइप्स वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा। यदि दोस्तों ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, हाँ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप प्रीवियस में देख चुके हैं दोस्तों कि इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैं इस तरीके के नोट्स आपके सामने लेके प्रस्तुत कर रहा हूं। और दोस्तों इस तरीके के
थ्योरेटिकल वीडियो से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और जिससे आप आगे के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप अच्छे से करने का दावा भी कर सकते हैं और वो आपसे हो भी सकते हैं। हाँ, इसके साथ में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। जैसे मैं थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं तो उसके बाद मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के रखूंगा और कंप्लीट भी करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। हाँ, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।